अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर अपना 2। लेक्चर नंबर 2 में वो बेसिकली हमें बताना चाह रहा है कि मार्केटिंग प्रोसेस और मार्केटिंग होती क्या है। तो हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था कि वो प्रोसेस जहाँ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स obtain what they need, यानी जो उनकी नीड्स और वांट्स होती हैं वो उनको मिलती हैं, ठीक है। एंड एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर इन टर्म्स एज अ मार्केटिंग प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, एक पार्टी लोगों की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के उनको प्रोवाइड करके उनसे पैसे लेती है। मार्केटिंग प्रोसेस में बेसिकली जो होते हैं वो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। आपने सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना है, फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, फिर उसके मुताबिक मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना है। मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर आपके प्रोडक्ट मिक्स आते हैं जिसमें 4P प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस प्रमोशन होती हैं, और लास्ट में आपने इम्प्लीमेंट और उनको कंट्रोल करवाना है। ठीक हो गया। इसको देख लीजिएगा, बीच में इजी लिखा हुआ है, चीजें कोई ऐसा मसला नहीं है। The concept of the market bring one full circle to the concept of the marketing। यानी जो बेसिकली मार्केटिंग का मकसद है वो ये है कि जनाब आप जो जितने भी मार्केटिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको इकट्ठा लाना। देखिए जो होता है ना हमारा एक्टर एंड फैक्टर इन्वॉल्व इन द मॉडर्न मार्केटिंग, ठीक है। तो मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर जो सबसे पहले है सप्लायर इन्वॉल्व है, सप्लायर्स हैं, उसके अलावा कौन है, एंड यूजर्स हैं, उसके अलावा मार्केट इंटरमीडियरीज हैं। ठीक हो गया। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो जो सेलर्स होते हैं वो बायर्स को सर्च कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द मेजर एक्टर इन द मार्केटिंग सिस्टम, इसको हम कह रहे हैं मार्केटिंग सिस्टम। मार्केट एड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट लेवल, यानी सप्लायर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा ना एंड यूजर के लिए, तो तभी वो उससे लेगा, अदरवाइज तो वो उससे प्रोडक्ट नहीं लेने लगा। तो इस तरह से स्टूडेंट सप्लायर कौन होते हैं? सप्लायर्स आर द फर्म द पर्सन हु प्रोवाइड द रिसोर्सेज। यार सप्लायर कौन होते हैं? जो चीजें बना के कस्टमर्स को देते हैं उनको हम सप्लायर्स बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? वो मार्केट इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? मिडल मैन जो होते हैं, ठीक है, जो होल सेलर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर जो हमारा एंड यूजर होता है। कंपेटिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि हमारी तरह की मार्केट को सर्व कर रहे होते हैं और हमारे लिए कंपटीशन पैदा करते हैं। और लास्ट पे हमारे पास पब्लिक। अब ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज कहीं का भी कोई ग्रुप हो सकता है जो कि पब्लिक ग्रुप होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने मार्केटिंग मिक्सेस की तरफ। मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है जी? वो चीज़ जो हमने बेचनी है वो हमारी क्या है? प्रोडक्ट। व्हाट वी आर सेलिंग इज प्रोडक्ट। जिस प्राइस पे बेचनी है वो प्राइस प्राइस और प्लेस, जिस जगह हमने बेचनी है डिस्ट्रीब्यूशन करके, जिस जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है और वहाँ उसको बेचना है। प्रमोशन, हमने उसकी मार्केटिंग यानी लोगों को किस तरह बताना है उसके उस प्रोडक्ट के बारे में। और लास्ट पे है हमारे पास, ये उसी के बारे में सारा लिखा हुआ है, आपने इसको पढ़ लेना है। अच्छा, थोड़ी सी ना उसने यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के अलावा पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होता है कि जो आपका एंड यूज़र है उसके माइंड में आपकी प्रोडक्ट कितनी बैठी हुई है और कैसी बैठी हुई है। देखिए जब भी बात आती है नोकिया की तो जहन में आता है कि वो मजबूत फ़ोन होंगे। जब भी बात आती है इसकी सैमसंग की तो होता है जब मॉडर्न अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन होंगे। तो ये क्या है? पोजीशनिंग है लोगों के जहनों में। पर्सनल रिलेशन, इन दिनों में पर्सनल रिलेशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जहाँ आपके जितने ज़्यादा रिलेशन होंगे वहाँ उतनी आपकी प्रोडक्ट जो होगी। नाउ इवन द लार्जेस्ट कंपनी वांट देयर कस्टमर टू फील दैट दे हैव पर्सनल रिलेशनशिप, यानी पर्सनल रिलेशन होगा तो चीज़ बिकेगी। एक ऑन आएगा ना, फील आएगी कि यार ये हमारे अपने हैं। अच्छा, अब नीड्स क्या होती हैं? नीड्स बेसिकली ह्यूमन नीड आर द बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर द मार्केटिंग। नीड्स इज द स्टेट ऑफ, यानी जब कोई डिप्राइव फील करता है ना कि यार ये चीज कभी होती ना, तो वो नीड है। नीड का वांट में क्रिएट हो जाती है। नीड इज द फॉर्म
that human want is the form that human need that take place shaped by the culture। यानी जब नीड्स शेप बाय द कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती हैं तो वो वांट्स बन जाती हैं। ठीक है, वो नीड्स जो कि आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं वो वांट्स बन जाती हैं। जैसे कि मोबाइल का यूज़ है, जैसे कि लोड का यूज़ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और उसके बाद डिमांड। डिमांड आर द बैक बाय परचे, और अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर भी हो तो वो वांट्स जो हैं वो क्या बन जाती हैं, डिमांड बन जाती हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डॉक्टर सर्विस दे रहा है, नेस्ले एक प्रोडक्ट दे रही है। वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। कस्टमर वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होता है कस्टमर गेन का और कस्टमर ने जो पे किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कस्टमर वैल्यू कहते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट रिसीव परफॉर्मेंस इन डिलीवरिंग वैल्यू रिलेटिव टू, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस परफॉर्मेंस जो होगा वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा। और TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इन विच कंपनी पीपल आर इन्वॉल्व इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है जिसमें हर बंदा कंपनी का इस काम के पीछे लगा होता है कि हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करना है और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट कस्टमर्स को हमने डिलीवर करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मार्केट्स क्या होती हैं, वो प्लेसेस जहाँ बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं और चीज़ें आपस में बेचते हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है, बहुत ईजी है। माई रिकमेंडेशन, एक एक लाइन इसकी पढ़नी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।